भी उसमें रहे हैं, नहीं थे आप। एक्सीएन साहब उस समय मिश्रा जी थे, कोई शायद अनिल मिश्रा, शायद नहीं अनिल मिश्रा ही थे, या हो सकता है और कोई मिश्रा हो, लेकिन मिश्रा जी थे। अगले दिन भाई उस सड़क पर एक पाइप रख करके 2-3 जम्फर पत्थर के डाल करके फल की दुकान से एक नारियल खरीद करके थोड़ा चंदन बंदन लेकर के वो नारियल तोड़ करके वहां पर उस सड़क का शिलान्यास हो गया और कहा कि कल से सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये तो बड़े उत्साह की बात है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं जिस सड़क के लिए लड़ रहा था वो सड़क स्वीकृत हो गई, धन आवंटित हो गया, सड़क का निर्माण होगा। लेकिन अगले दिन जब पेपर मैंने पढ़ा कटियार साहब, तो उसकी धनराशि के बारे में पता चला कि ये सड़क 4 करोड़ 49 लाख में बनेगी। हमने कहा ऐसी कौन सी योजना आ गई कि जिस सड़क का एस्टीमेट हमने 29 करोड़ 85 लाख रुपया भिजवाया था, सरकार कह रही है कि ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क 5 मीटर से कम नहीं बनेगी, तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय को जाने वाली सड़क 7 मीटर से कम नहीं बनेगी, 3 मीटर का तो जियो ही समाप्त हो गया, तो ये कैसे सड़क बन जाएगी। हमने एक्सीएन साहब से पूछा, साहब ये सड़क 30 करोड़ वाली 5 करोड़ में कैसे बनेगी? बोले सड़क नई नहीं बनेगी, सड़क का सतह सुधार होगा, सतह सुधार, इसलिए 4 करोड़ 49 लाख स्वीकृत हुआ। हमने कहा बनने नहीं देंगे, सतह सुधार नहीं होगी, सड़क का नवीनीकरण होगा। अगर हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा तो खुला एक्सप्रेसवे निकलेगा, अन्यथा नहीं बनने दिया जाएगा। बैठे कटियार साहब, अगले दिन मीटिंग करके पुलावर घाट में ये आपकी ताकत के बदौलत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और इस बड़े मंच पर ऐलानिया तौर पर कह सकता हूँ, गंगे की चोट पर कह सकता हूँ कि वो 4.5 करोड़ रुपया जो सरकार ने मंजूर कराया था, जो सरकार के नुमाइंदों ने पास कराया था, उस सरकार बनाने वाली इस क्षेत्र की मशीन ने, इस क्षेत्र के मतदाताओं ने, इस क्षेत्र के किसानों ने वो 4.5 करोड़ रुपया उनके मुंह पर फेंक करके मार दिया, उसको सरकार के पक्ष में समर्पण कराने का काम किया। और वही सड़क, जिस सड़क को इस क्षेत्र के नेताओं ने सतह सुधार का सपना देखा था, आपकी बदौलत में कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, 22 करोड़ रुपए में उस सड़क को 7 मीटर चौड़ा बनवाने का काम आपके संगठन के द्वारा किया गया है। ये बात लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भली बात जानना चाहते हैं और उसके लिए मैं आपके परिश्रम को, आपके जज्बे को, आपके संघर्ष को, आपके हौसले को बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं, सलाम करना चाहता हूं। और उसी के साथ में मैं बधाई भी देना चाहता हूं रितेश कटियार जी को और वेद प्रकाश जी को, जो आपके घर के ऐसे बेटे मिले थे। इन्होंने वादा किया था मुझे पुलावर घाट की मीटिंग में कि शुक्ला जी अगर ये सड़क हम आपकी बना नहीं पाए तो आपके बीच में दोबारा कभी नहीं आएंगे। आप दोबारा तो आए हैं, ये भी आपके लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। तब जब आए थे आप तब यही थे और आज जब आप आए हैं तो अधिशासी अभियंता हैं। ये आपका भी, ये किसानों का ही आशीर्वाद है। और मैं चाहता हूँ अगली बार जब कभी मुझे मिले तो मैं आपको अधीक्षण अभियंता के रूप में देखूं। बस आप किसानों का भला करते रहिए। यहाँ की 2-3 सड़कें छोटी छोटी हैं साहब, एक कालापोस के लिए सड़क जाती है यहीं से, यही शहादत नगर से। ये हमारे काशीराम बाथम जी बैठे हैं, हमारे संगठन के युवा नेता भी हैं और इस क्षेत्र के आगामी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार भी हैं, शिक्षित हैं, पीएचडी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम 20 ट्राली वहां पर खंडे भट्टे से अपने निजी खर्च से मंगवा करके डाले हैं 3 महीने में।
गुलाब के फूल, गेंदा के फूल का ऑर्डर दे देना काला बोझ के लोगों। 3 महीने के बाद जब सड़क बनेगी तो पंचायत फिर होगी, लेकिन उस पंचायत में आपको फूल मालाओं से लादने का काम किया जाएगा, आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया जाएगा। हम लड़ने वाले लोग नहीं है, ना मुझे पागल कुत्ते ने काटा। जो अधिकारी न्यायी है, अगर ये हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आप मुसीबत में होंगे हमको याद करेंगे, मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा आपके साथ में होगा। ये भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। दूसरा, एक और इस जिले की बड़ी